हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आपके लिए रीट का जो 26 सितंबर को पेपर हुआ है उसका लेवल सेकंड यानी कि जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था उसका आपके लिए हम लेकर आए हैं खंड फर्स्ट यानी सेक्शन फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसकी सबसे सटीक और परफेक्ट आंसर की लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैनल देता है आपको हर एग्ज़ाम की बिल्कुल सटीक और परफेक्ट जानकारी और आंसर कीज़ आपको उपलब्ध करवाता है और करंट जी के, इंडियन जी के, राजस्थान जी के और बहुत ही महत्वपूर्ण जो राजस्थान के प्रश्न उत्तर होते हैं बार बार परीक्षा में रिपीट होने वाले, वो प्रश्न उत्तर आपको उपलब्ध करवाता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को। चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो पेपर रहा है बहुत अच्छा रहा है। चलिए हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 45 घंटे। ऑप्शन सी 45 घंटे। दूसरा प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो सेकंड का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगले पर आ जाते हैं हम। चौथा प्रश्न है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है? तो चौथे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मसात्मीकरण करना। आत्मसात्मीकरण। अगले पर आ जाते हैं हम। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? पांचवे का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ व्याख्या। वस्तुनिष्ठ व्याख्या। अगले पर आ जाते हैं हम। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो इसमें आपको सही ऑप्शन का चूज़ करना है, वो है ऑप्शन ए कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम रित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। चलिए अगले पर आ जाते हैं हम। सातवां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चलिए अगले पर आ जाते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, समस्या समाधान नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। संगीत संबंधी योग्यता। अगले पर आ जाते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए क्योंकि आपके जो आंसर की है वो बिल्कुल सटीक आंसर की है इसकी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की। तो 90 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रक्षेपीय विधि है। प्रक्षेपीय विधि है। अगले पर आ जाते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? 10वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन। अगले पर आ जाते हैं हम। 11वां प्रश्न है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और यदि मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो 11वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 107.69 गुणोत्तर 107.69। अगले पर आ जाते हैं हम। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो 12वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पावलोव ने। ऑप्शन बी पावलोव ने। चलिए अगले पर आ जाते हैं हम। 13वां प्रश्न है, बाल अपराध का कारण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माता पिता में अनबन रहना। माता पिता में अनबन रहना। अगला प्रश्न है, बालकों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान न दिया गया है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपके जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है 15वां, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो 15वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयोग का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। अगले पर आ जाते हैं हम। 16वां जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, अल्बर्ट बांडूरा के अनुसार
निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम अपने प्रश्न पर आ जाते हैं, 16वें पर। सोलहवें का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। चारों परिस्थितियों का सही क्रम पूछा गया है। पहली है अवधान, फिर धारणा, फिर पुनरुत्पादन, फिर अनुप्रेरणा। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। अगले पर आ जाते हैं हम 17वें पर। 17वां प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो 17वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण। चलिए अगले पर आ जाते हैं हम। 18वां प्रश्न है, ADHD का अर्थ है, ADHD का अर्थ पूछा गया है। 18वें में हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान विकार वाले बालक। 18वें में ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान विकार वाले बालक। अगले पर आ जाते हैं हम। 19वां प्रश्न है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। 19वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण। चलिए अगले पर आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? तो 20वें में सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन ए, 86वां संशोधन। 86वां संशोधन। चलिए अगले पर आ जाते हैं हम। 21वां प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ पूछा गया है। तो जो 21वें में सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। 22वां प्रश्न है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो 22वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग। अगले पर आ जाते हैं। 23वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न है 24वां, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? 24वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिने। ऑप्शन बी, बिने। अगला प्रश्न है 25वां, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? 25वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है 26वां, NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। 26वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। सांस्कृतिक विरासत की सराहना। अगले पर आ जाते हैं हम। 27वां प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। 27वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंतरता के सिद्धांत से। निरंतरता के सिद्धांत से। चलिए हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? 28वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, व्यावसायिक रुचियों। व्यावसायिक रुचियों। अगले पर आ जाते हैं हम। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं होती है? तो इसमें 29वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोचना। सोचना मनोगत्यात्मक नहीं होती है प्रक्रिया। ये लास्ट प्रश्न है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी आपको और भी आंसर कीज आप मेरे चैनल पर जाकर आंसर की के सेक्शन में देख सकते हैं। 30वां प्रश्न है आपके लिए ऑप्शन, ये 30वां प्रश्न है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? तो ऑप्शन आ जाएगा सी, RB कैटल ने। RB कैटल ने। तो ये फ्रेंड्स आपकी आंसर की मैंने उपलब्ध करवा दी है। अगले जो वीडियो है उसमें जल्दी मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।